आज का जो टॉपिक होने वाला है सिक्योरिटी सिस्टम होने वाला, यानी कि हमारी बॉडी में जो सिक्योरिटी सिस्टम के लिए जो जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं, उनका मेन रीजन क्या होता है। और ये जो पैटर्न्स है वो नीट 2025 के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो पहले क्वेश्चंस की बात करें, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑर्गन इज द प्राइमरी स्क्रिएटरी ऑर्गन इन द ह्यूमन। चार आसमान आपके सामने देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है मनुष्य में जो प्राथमिक उत्सर्जन अंग होता है कौन सा होता है। चार आसमान आपके सामने है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है और स्किन है। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, किडनी जो है करेक्ट ऑप्शन है। इसका मेन रीजन क्या होता है, किडनी जो होता है फिल्टर करता है नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया फ्रॉम द ब्लड। यानी कि जो हमारी बॉडी में यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, फिर अमोनिया होता है, उसको उसको क्या करता है हमारी बॉडी से फिल्ट्रेट करने का काम करता है। तो जिसकी वजह से जो पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में है वो क्या होने वाला है, यानी कि यहाँ किडनी होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, देखते हैं हमारे सामने क्या देखने का ले आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। यानी कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी की अगर बात करें तो क्या करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। गुर्दे का कार्यात्मक इकाई क्या, मैं यहाँ पर हिंदी में भी डाला हूँ। चार ऑप्शन दिए गए, नेफ्रॉन है, एल्वेलाई है, विलस है और ग्लोमेरुलस है। करेक्ट ऑप्शंस की बात करें, नेफ्रॉन होगा, नेफ्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशंस इन द किडनी। नेफ्रॉन का मेन काम क्या होता है, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है, सिक्रीशंस का काम करता है, जो कि करेक्ट आने की फंक्शनल यूनिट की अगर बात करें तो नेफ्रॉन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आता है। क्वेश्चन आपके सामने है, विच नाइट्रोजन वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन। मनुष्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा नाइट्रोजन कचरा उत्सर्जित करता है। करेक्ट ऑप्शंस की बात करें, चार ऑप्शन दिया गया है, यूरिया है, ठीक, अमोनिया है, यूरिक एसिड है और क्रिएटिनिन है। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हमारे से देखने को क्या मिलेगा, यानी कि यूरिया जो था ना, यानी कि ह्यूमन आर यूरोटेलिक ऑर्गेनिज्म एंड एक्सक्रीट यूरिया एज द प्राइमरी नाइट्रोजन वेस्ट। कहने का मतलब क्या है, जो ह्यूमंस होते हैं ना वो एक तरह से क्या होते हैं, यूरोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये हमारी बॉडी में यूरिया को फॉर्मेंटेट करते हैं। यानी कि करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो आपका यूरिया करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आता था। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, यानी कि विच इज अ टर्म फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लड। यानी कि शरीर से मूत्र के निकासन को क्या कहा जाता है। तो सिंपल सा ऑप्शन यहाँ पर चार ऑप्शन दिया, सिक्रीशंस हो गया, एक्सक्रीशंस हो गया, मिक्सचुरेशंस हो गया, फिर एब्जॉर्प्शंस हो गया। अगर हम चौथे की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, मिक्सचुरेशंस होता है। मिक्सचुरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि मूत्र त्याग होता है। बट अगर यहाँ से अगर मैं हिंदी वर्जन में हटा दूँ तो मोस्ट ऑफ लोगों को कन्फ्यूजन जाएगा और वो सारे के सारे ऑप्शन किस पर जाएंगे, एक्सक्रीशन पर जाएंगे। बट एक्सक्रीशन की बात करें तो इसका मतलब उत्सर्जन करना। बट अगर हम आते हैं मिक्सचुरेशन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी से जो भी यूरिन है उसको बॉडी से पास आउट करना, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, मिक्सचुरेशन कहलाता है। मिक्सचुरेशन का मेन काम क्या होता है, मिक्सचुरेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लेनिंग यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आता है, क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या, विच स्ट्रक्चर कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन। यहाँ पर मैं कंप्लीट जो है डायग्राम के साथ चीज़ों को कवर किया हूँ। नेफ्रॉन से मूत्र एकत्रित करने वाली संरचना कौन सी होती है। यहाँ पर संरचना की बात किया जा रहा है तो इसमें क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, यूरेट्रा होता है, रीनल पेल्विस होता है, ब्लैडर्स होता है। करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है जो संग्रहण नली का काम करता है। फिलहाल करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। हाँ, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। सॉरी, सी नहीं, डी करेक्ट ऑप्शन इसका होने वाला। द कलेक्टिंग डक्ट रिसीव यूरिन फ्रॉम द मल्टीपल नेफ्रॉन। यानी जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ से क्या, जैसे मान के चलिए कि हमारी किडनी है, ये किडनी है, यहाँ पर ट्यूब्स पाए जाते हैं और ये यहाँ हो गया यूरिनरी ब्लडर। यहाँ से जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं, यानी कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ये जितने भी वाटर को डीअब्जॉर्ब करेंगे, सिक्रेशंस करेंगे या फिर जो भी चीज़ें करेंगे उन सबको कलेक्ट करके लोग कहाँ पे लाते हैं, सीधा यूरिनरी ब्लैडर में आते हैं और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि ये कलेक्ट होता है और मिक्सचुरेशन के थ्रू हमारी बॉडी से सीधा क्या होता है, पास आउट हो जाता है। तो ये सारे प्रोसेस में चलते रहते हैं। तो प्रोसेस जो है किसके थ्रू होता है, कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू होता है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच हार्मोन रेगुलेट वाटर रिस्पॉन्सिबल इन द किडनी। करेक्ट ऑप्शन की बात करें, करेक्ट ऑप्शन भी दूर है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुर्दे में पानी के पुनः अवशोषण को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है। यानी कि जो हमारी बॉडी में वाटर को फिल्टर करने के बाद जो उसको एक्सक्रीट किया जाता है उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब करने के लिए, यानी कि दोबारा हमारी बॉडी में उसको रीटेक करने के लिए जो हार्मोन्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सा हार्मोन्स होता है। तो अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो यहाँ पर एडीएच होता है। एडीएच यहाँ पे एंटीडाययूरेटिक हार्मोन्स होता है। इसका मेन काम क्या होता है, ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इंक्रीज करता है किडनी बाय एक्टिंग ऑन द कलेक्टिंग डक्ट। यानी कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू वाटर को दोबारा रीअब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी में क्या करता है कि बैलेंस बनाता है बहुत सारी चीज़ों में। अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम को फॉलो किए होंगे तो वहाँ पर मैं बहुत सी चीज़ों
चीज़ों के बारे में बताया। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के थ्रू या फिर ये कह सकते हैं चैनल पर जाकर के आप अच्छे से चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आने वाला है। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यानी कि व्हाट इज द मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश, यानी कि मछली जैसे जलीय जानवरों का मुख्य उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ह्यूमन जो होता है यूरोकोटेलिक होता है, यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन बॉडी करती है। बट वहाँ अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, जलीय रहते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होता है, अमोनिया होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया और क्रिएटिन है। फिलहाल की बात करें यहाँ पर क्या किया जा कह रहा है, एक्वेटिक एनिमल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अमोनिया, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फिलहाल के लिए अमोनिया करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्या होता है, अमोनिया जो होता है हाईली सॉल्युबल्स होते हैं, यानी जल्दी डिजॉल्व नहीं होते बॉडी में, तो इसके लिए जो वाटर्स वगैरह पाए जाते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ द ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन का नॉर्मल पीएच क्या होता है। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें इसके पीएच की बात करें तो 5.5 से लेकर के 7.0 के आसपास होता है। करेक्ट ऑप्शन की बात करें डी होता है। वैसे स्लाइटली एसिडिक होते हैं, नॉर्मल पीएच इसका 5.5 से लेकर के 7.0 के आसपास होता है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ब्लड वेसल्स ब्रिंग्स द ब्लड टू द किडनी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले कर देखते हैं, कौन सी रक्त वाहिका गुर्दे तक रक्त लाती है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए, रीनल आर्टरी होगा, रीनल वेन्स होगा, पल्मोनरी आर्टरी होगा, हिपैटिक आर्टरी होगा। उससे पहले एक बार मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरी इस चैनल पर अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को अगर आप नहीं पढ़े हो ना, तो डेफिनेटली पढ़िएगा। आपको इस सभी चीज़ों के बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। बात कर लेते हैं इसका मेन रीजन क्या होता है। रीनल आर्टरी जो होता है ये क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द किडनी। यानी कि जो रीनल आर्टरी होती है ना, इसका मेन काम क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो हमारी बॉडी के किडनी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड जिस ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा पाया जाता है उसको यहाँ पर सप्लाई करते हैं, जिसके थ्रू इनको क्या होता है, डाइट्स मिलते रहते हैं और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट इनको मिलता रहता है, जिसके थ्रू ये लोग अच्छे से अपने काम को करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या खुल के आने वाला। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ, यानी कि विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन, यानी कि नेफ्रॉन का कौन सा भाग फिल्ट्रेशन के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चंस का है, ऑप्शंस है, आप ऑप्शंस देखते रहना। ऑप्शंस में क्या कहा गया, लूप ऑफ हेल्थ ऑप्शंस है, ग्लैमुरलस है, कलेक्टिंग डक्ट है और डिस्टल ट्यूब्स है। इन चारों की बात करें तो इसमें से सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन करता है, तो ग्लोमेरुलस होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ पर फिल्ट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल यही होते हैं। करेक्ट ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारे सामने आता है। उससे पहले चैनल को पहली बार विजिट किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पर बहुत सी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लाता रहूँगा जो कि कम्प्लीटली नीट पैटर्न से है, तो चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, विच एंजाइम कन्वर्ट अमोनिया टू द यूरिया इन द, यानी कि यूरिया टू लोअर, यानी कि जो हम खाना खाते हैं उससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी में आता है वो अमोनिया के फॉर्म में आता है। बट वहाँ पर क्या करता है, लीवर के पास एक साइकिल चलती है ऑर्निथिन साइकिल, अगर आप इसको पढ़े होंगे तो अच्छे से आपको पता होगा। वहाँ पर क्या करता है, ये अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है यूरिया में, और यूरिया में जब कन्वर्ट करता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी में जो अमोनिया होता है, जो भी हम डाइट लेते हैं अमोनिया के फॉर्म हमारी बॉडी में आता है और लीवर में जाता है। लीवर में ऑर्निथिन साइकिल चलती है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। और जो यूरिया होता है हमारी बॉडी से वो किसके थ्रू, यानी कि यूरिया में बदलने वाला एंजाइम कौन सा, यानी अमोनिया क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमोनिया को एंजाइम में बदलने वाला कौन सा एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल की बात करते हैं तो क्या करता है, यानी कि ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज, ठीक है, यानी ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे ना, 4 ऑप्शन दिए गए, यूरिएज दिया गया। फिलहाल अगर हम इसकी बात करें तो करेक्ट नहीं होगा, माइलेज होता है। डीएमिनेज हो गए, इन सभी की बात करें तो सब के सब पूरी तरीके से गलत है। बट यहाँ पर ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू होता है, तो इसलिए इसका जो पहला एंजाइम का नेम रखा गया ऑर्निथिन ट्रांस कार्बामाइलेज के नाम से। करेक्ट ऑप्शन की बात करें 20 का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या खुल के आता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द एबनॉर्मल हाई यूरिया लेवल इन द ब्लड, यानी कि खून में असामान्य रूप से उच्च यूरिया स्तर को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर हमारे बॉडी में या फिर ब्लड में अगर यूरिया का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या करा, हाई यूरिया इन ब्लड, ठीक है। तो इसे हम एक सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं, तो सिंपल वर्ड की बात करें 4 आसमान दिया गया है, यूरेमिया है, ग्लाइकोसूरिया है, हिमेचूरिया है, प्रोटीन यूरिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यूरेमिया होता है जो कि करेक्ट ऑप्शन होता है। पहला कंडीशन आपको करेक्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में क्या होता है, किडनी फेल्योर व्हेन द एक्युमुलेशन इन द ब्लड, यानी कि इस कंडीशन को तभी कर सकते हैं इनकेस अगर किडनी फेल हो गई है, ठीक है। किडनी फेल होने के कंडीशन में क्या होता है कि यूरिया का फिल्ट्रेशन अच्छे से ना हो पाने की वजह से ये बॉडी में क्या होता है, कलेक्ट होने लगता है, और बॉडी में कलेक्ट होने की वजह से क्या करता है, सिंपल वे में कह सकते हैं कि आफ्टर ऑल पेशेंट की डेथ भी हो सकती है या फिर किडनी जो है फेल भी हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, यानी कि व्हाट इज द साइट ऑफ ए मैक्सिमम वाटर रिएब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन सबसे अधिक पानी का पुनः अवशोषण कहाँ पे होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है। चारों ऑप्शन में अगर आप देखना चाहते हैं, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और कलेक्टिंग डक्ट है। अगर हम इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्स होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वाटर का
डी ऑब्जर्वेशन होता है नेफ्रॉन के थ्रू, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल कर रहा है। विच पार्ट ऑफ द किडनी इज कंसंट्रेटेड यूरिन। आप यार गुर्दे का कौन सा भाग मूत्र को केंद्रित करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले आप देख सकते हैं लूप ऑफ हेनले है, बोमेन कैप्सूल्स है, ग्लोमेरुलस है और डिस्टल ट्यूब्स है। करेक्ट ऑप्शंस की बात करें, हेनले लूप जो होता है इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला। इसका मेन काम क्या होता है, लूप ऑफ हेनले क्रिएट ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुला। करेक्ट ऑप्शन इसका यही होने वाला है। लूप ऑफ हेनले में क्या होता है, सबसे कंसंट्रेटेड यूरिन का केंद्र कहा जाता है। और बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच कंडीशंस इन्वॉल्व इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिया। मूत्र में रक्त की उपस्थिति किस स्थिति में होती है। चार ऑप्शन आपके पास दिया गया, हीमेचूरिया हो गया, ग्लाइकोसूरिया हो गया, यूरेमिया हो गया और प्रोटीन्यूरिया हो गया। यहाँ पर अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा, अगर ये क्वेश्चन से इसी से रिलेटेड था, बट अभी के लिए जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मूत्र में रक्त की उपस्थिति किस स्थिति में होती है, ठीक है। यानी कि अगर पेशाब में ब्लड आ रहा है तो उसका मेन रीजन क्या होता है, तो सिंपल से इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हीमेचूरिया हो गया। हीमे का मतलब हो गया सीधा आयरन यानी कि ब्लड, और चूरिया का मतलब होगा यूरिन, यानी कि अगर पेशाब में ब्लड आ रहा है तो सिंपल वर्ड में एक हम कह सकते हैं हीमेचूरिया इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या सामने खुल के आता है, तो आपने पढ़ सकते व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ द यूरेटर्स। यूरेटर्स का प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, तो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट यूरिन को करने का काम करता है। जैसे करने का मतलब क्या है, ये हमारा हो गया, ठीक है, इसे में मान सकते हैं कि हो गया किडनी, ठीक, ये हो गया किडनी। यहाँ से जो ट्यूब लगे रहते हैं ना दोनों साइड से, और ये दोनों क्या करते हैं, सीधे आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पर ये लोग कलेक्ट होते रहते हैं, ठीक। तो ये जो रास्ता होता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्या, यूरेटर्स कहते हैं, ठीक। यही हो गया हमारा यूरेटर्स, ठीक। इसका मेन काम क्या होता है, ये जो है मूत्र को ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, यानी कि मूत्र को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ले जाने का काम करता है। और मोस्ट ऑफ द लोगों में क्या होता है कि यूरेटर्स में अगर स्टोन वगैरह हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन करता है। उसका रीज़न क्या है कि जो रूट होते हैं ना, अगर यहाँ पर अगर स्टोन हो गया तो ये जो क्या बोलते हैं, अगर यूरिन अगर इस रास्ते अगर ऐसे आएगा ना, तो अगर बीच बीच में अगर चीज़ें हैं स्टोन जैसा, तो क्या करता है कि इसके रास्ते को रोकने का काम करता है। और जब ये रास्ते को रोकेगा ना, तो यहाँ पर अनकंट्रोल पेन होता है, जिसको इमीडिएटली ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, या फिर कह सकते हैं कि उसको अगर हम दवा से भी अगर कंट्रोल करना चाहें तो इजीली हम इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो यूरेटर का प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आता है, विच पार्ट ऑफ द फ्रंट प्ले ए मेजर रोल इन मेंटेनिंग द ऑसमोलैरिटी ऑफ द ब्लड। क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार समझो, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त को ऑसमोलैरिटी को बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है ना कि लूप ऑफ हेनले का जो मेन काम होता है ना, वो तो क्या करता है, कंसंट्रेट ग्रेडियंट इन द किडनी मेडुला रेगुलेटेड ऑस्मोलैरिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, लूप ऑफ हेनले जो होता है ना, यानी कि मेंटेन करता है क्या, ऑस्मोलैरिटी ऑफ द ब्लड। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो लूप ऑफ हेनले इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या खुल के आने वाला है, तो देख सकते हैं व्हाट काज किडनी स्टोन टू फॉर्म। गुर्दे की पथरी बनने का मेन कारण क्या होता है। चार ऑप्शन दिए गए, एक्सेस कैल्शियम ऑक्सीलेट, एक्सेस यूरिया, प्रोटोन्यूरिया, या फिर कह सकते हैं हाई अमोनिया लेवल्स। इसका सिंपल सी बात है, आप सबको इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया। इसका मेन रीज़न होता है सबसे ज़्यादा कैल्शियम और ऑक्सीलेट का कलेक्शन हमारी बॉडी में, ठीक है। अगर कैल्शियम और ऑक्सीलेट का सबसे ज़्यादा क्या अगर है, तो वहाँ पर क्या होता है, स्टोन का फॉर्मेशन होने लगता है बॉडी में, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या खुल के आता है, विच एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज प्रिवेंट इन इंसेक्ट, यानी कि कीड़े में कौन सा उत्सर्जन पाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आप इसको याद रखना। यहाँ पर इंसेक्ट की बात किया जा रहा है, कौन सा पाया जाता है, तो उन लोगों में क्या होता है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स होती है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला। ये क्या करता है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करता है, इंसेक्ट में एक्सक्रीटेड नाइट्रोजन वेस्ट, जो भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर कह सकते हैं फ्लूइड्स वगैरह जो भी हैं, वो क्या होता है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू बॉडी से एग्जिट होते रहते हैं, जो कि करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या खुल था, व्हाट इज द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट इन बर्ड्स। बर्ड्स की बात कर रहा है, तो बर्ड्स में क्या क्या होता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। करेक्ट इसका सी ऑप्शन होने वाला है। पक्षियों में प्राथमिकता नाइट्रोजन कचरा क्या है, तो यूरिक एसिड होता है, करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है, बट एक बार मैं इसको हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। क्या क्वेश्चन कहता है, विच टाइप ऑफ एक्सक्रीशंस इज फाउंड इन द एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स, यानी कि मेढक जैसे उभयचरों में किस प्रकार स्वतंत्र पाया जाता है। अभी जस्ट मैंने थोड़े टाइम पहले बताया कि जो जलीय जंतु होते हैं उनमें जो
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो वहाँ पर इस चीज़ हो गया था अमोनियोटेलिजम एक प्रोडक्ट, यानी कि अमीनोटेलिजम होते हैं, यानी कि इन लोगों में अमोनिया सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अमोनिया क्या होता है, हाईली सॉल्युबल्स प्रोडक्ट लेवल पे कह सकते हैं होता है। बट अगर इसके करेक्ट ऑप्शंस की बात करें तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूरकोटेलिजम। यूरकोटेलिजम क्या होता है इसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। तो एम्फीबियंस एक्सक्रीटरी यूरिया मेकिंग द यूरिकोटेलिक, ये लोग यूरिकोटेलिक होते हैं। और इन लोगों में क्या होता है ना कि यूरिया का फॉर्मेशन इनमें भी होता है, क्योंकि ये लोग एम्फीबियंस है, और एम्फीबियंस की वजह से इनमें भी क्या होता है, यूरिकोटेलिजम में प्रजाति के होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द काज ऑफ गॉट। ठीक, अब गॉट का मतलब क्या होता है, गठिया। गठिया का मेन रीजन क्या है, तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए गए, हाई यूरिया लेवल्स हो गए, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हो गए, हाई अमोनिया लेवल्स हो गए, लो ब्लड प्रेशर हो गए। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, यहाँ पर क्या होता है, यूरिक एसिड का क्रिस्टल्स होता है। करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो 20 का करेक्ट ऑप्शन है डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। यूरिक एसिड क्रिस्टल का जमा होता है अगर घुटने उठने के पास, तो ज़्यादातर केसेस में वहाँ पर गठिया रोग देखने को मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या हमारे सामने खुल के आता है, विच आर्गन रिमूव एक्सेस सॉल्ट इन मैरीन एनिमल्स, जो मैरीन समुद्री जानवरों में अधिक सॉल्ट किस अंग द्वारा निकाले जाते हैं। अगर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट ग्लैंड्स होती है, जो एक्सेस अमाउंट में जो साल्ट होते हैं उनको बॉडी से निकालने का काम करता है, जो कि ऑप्शन में ये सारी चीज़ छिपी हुई हैं। आप किडनी देख सकते हैं, गिल्स देख सकते हैं, स्किन देख सकते हैं। गिल्स वगैरह तो फ्रॉग वगैरह में देखने को मिलता है, बट यहाँ पर क्या कर, जो मैरीन एनिमल्स की बात करें जो समुद्र वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, सॉल्ट ग्लैंड पाई जाती है, उसके थ्रू ये चीज़ें निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द फैट ऑफ यूरिक इन द ह्यूमन किडनी, मानव गुर्दे में यूरिया का क्या काम होता है। यहाँ पर यूरिया की बात कर रहे हैं, तो यूरिया का मेन काम क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पार्सली क्या करते हैं, रीअब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, पार्सली रीअब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, आंशिक रूप से पुनः अवशोषित करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो इसका क्वेश्चन के पहले मैं बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज अमोनिकोटेलिक। ठीक है, अमोनियोटेलिक के बाद कौन सा जानवर अमोनियोटेलिक होता है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। बट एक चीज़ मैं बता दूं, इन चारों में से जो इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इससे 4 में से करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन चेक करूंगा, अगर आपने अच्छा जवाब दिया तो डेफिनेटली मैं यहाँ सबको रिप्लाई दूंगा, और अगले वीडियो में उस कमेंट को मैं डेफिनेटली हाईलाइट करूँगा। तो चैनल के साथ बने रहिए, बहुत सी चीज़ों को जानने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।